हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ हल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 29 फरवरी को आपका क्लास 12th मैथ का पेपर है और आपने अगर उच्चिष्ट निम्नलिखित के सवाल नहीं पढ़े ना तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपके दिमाग को घुमा के रख देंगे और उच्चिष्ट निम्नलिखित आज तो आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा। इतना ज़्यादा सरल तरीके से मैं बताऊंगा कि आपने पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी ये तरीका नहीं पढ़ा होगा। तो ये आपका पहला प्रश्न देखो क्या लिखा है फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 8x का क्यूब प्लस 22x² माइनस 24x के उच्चतम तथा न्यूनतम मानों के लिए यक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2013, 17, 21 और 23 में आ चुका है। 4 बार यह प्रश्न आया है। कैसे हल करना है चलो समझते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने प्रश्न को लिखा है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहला काम यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना। यहाँ पर हम लिख लेते हैं y बराबर एक्स की पावर 4 माइनस में हो जाएगा 8x का क्यूब प्लस में 22 x का स्क्वायर माइनस में 24। यहाँ पे यक्स हो जाएगा। यक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, हो जाएगा आपका dy बाई में dx x की घात 4 का अवकलन 4x का घात 3 माइनस में 8 x की घात 3 का अवकलन हो जाएगा 3x की घात 2 प्लस में यहाँ पे 22 हो जाएगा। यक्स की घात 2 का अवकलन हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 24 यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 4x का घात 3 माइनस में 8 का 24 यक्स का स्क्वायर प्लस में 22 दूना में 44 यक्स माइनस में हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखने पर, ठीक है, क्यों रखते हैं, उच्चतम या निम्नतम का सवाल जब भी आएगा तब आपको dy बाई डी एक्स आपको 0 रखना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स क्यों रख रहे हैं, उच्चतम या निम्नतम के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4x का घात 3 माइनस में हो जाएगा 24 यक्स का स्क्वायर प्लस में 44 यक्स माइनस में हो जाएगा 24। यहाँ पर बराबर हम 4 कॉमन कर लेते हैं, हो जाएगा x का घात 3 माइनस में 4 छंग 24 6x की घात 2 4 से 44 को काटेंगे 11x माइनस में 4 छंग 24 4 इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा x की घात 3 माइनस में 6x का घात 2 प्लस में 11x माइनस में 6। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कंडीशन चेक करना है क्या कि यहाँ पे ऐसा कौन सा x का मान रखे कि 0 आ जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम रफ कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे किनारे कर भी कर सकते हैं। देखो 6 को 3 संख्या से हम काट सकते हैं, 1 से 2 से 3 से, -1 से -2 से -3 से। ये 6 कंडीशन है। हम चेक करेंगे किस पर 0 आएगा। अगर x बराबर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 का घात 3 -6 कम 6 -6 हो जाएगा प्लस में 11 -6 6 6 12 11 1 12, मतलब x बराबर 1 पर कंडीशन 0 आ रहा है। तो पहला मान तो ये हो जाएगा। x बराबर हम 2 रख के चेक करते हैं तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 11 दूना 22 22 में 8 जोड़ेंगे 30 2 का स्क्वायर 4 4 छंग 24 में 6 जोड़ेंगे 30, मतलब 2 रखने पर भी 0 आ जा रहा है। तो 2 रखेंगे, 3 रखते हैं, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 3 का स्क्वायर 9 9 छंग माइनस में यहाँ पे 54 11 तिया यहाँ पे 33 माइनस में 6 54 6 60 33 में 27 जोड़ेंगे 60, मतलब यक्स का मान 3 पर भी 0 आ रहा है। तो यक्स के 3 मान है 1 2 और 3, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है। पहला स्टेप क्या करना है, अवकलन करना है, dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखना है। उसके बाद यक्स का मान निकालना है। मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से करेंगे अवकलन। dy बाई डी एक्स बराबर हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 4x का घात 3 माइनस में 24 x का स्क्वायर प्लस में 44x माइनस में हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर हो जाएगा आपका d2y हो जाएगा बाई में dx से 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा, x की घात 3 का अवकलन 3x का स्क्वायर माइनस में 24 x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस में 44 x का अवकलन 1 और 24 का अवकलन हो जाएगा 0। आ जाएगा d2y बाई में dx से 2 बराबर 4 तिया 12 x का घात 2 माइनस में 48 यक्स प्लस में हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। इसके बाद जब दोबारा अवकलन कर देंगे तो यहाँ पर हर एक वैल्यू का मान रखेंगे। d2y बाई में dx2
ब्रैकेट के बाहर हम पहले x बराबर 1 रखेंगे, हो जाएगा 12 गुणे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 48 गुणे 1 प्लस में हो जाएगा 44। 44 में 12 जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 4 1 5 56 माइनस में 48। 56 में से 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 8। 16 में से 8 जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू क्या कैसा आ गया, वैल्यू आपका धनात्मक आ रहा है। तो आप लिखोगे x बराबर 1 पर फलन का, x बराबर 1 पर फलन का जब प्लस में आएगा, ठीक है, जब वैल्यू प्लस में आएगा तब आप क्या लिखोगे, निम्नतम मान है। ठीक है, अगर प्लस में वैल्यू आएगा, प्लस में याद रखे रहना, प्लस में आएगा तो आपको लिखना है निम्नतम मान है, किस पर, x बराबर 1 पर। आगे देखते हैं, हो जाएगा आपका d2y, y में dx2 हो जाएगा। x बराबर कितना चेक करना है, 2 रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, एक की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 48 गुणे में 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 44 हो जाएगा। स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 12 चौको 48, माइनस में 48 दूना 96, प्लस में आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा, सॉरी 44 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 82 हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 96 हो जाएगा। घटा देंगे 16, 6 में से 4 गया, 2 जाएगा 4, और 9 में से 8 जाएगा 1, माइनस में आ जाएगा 14। अगर माइनस में आएगा तो आपको यहाँ ऋणात्मक लिख देना है, और यहाँ पर लिखना है कि x बराबर 2 पर फलन, माइनस में आएगा तब लिखेंगे उच्चतम है, x बराबर 2 पर फलन उच्चतम है। ठीक है, माइनस आएगा तब हम उच्चतम लिखेंगे, प्लस आएगा तब हम निम्नतम लिखेंगे। अगला कंडीशन चेक करते हैं, हो जाएगा आपका d2y, y में dx2, और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3, बराबर यहाँ पर हो जाएगा 12 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 48 गुणे में 3, प्लस में आपका हो जाएगा 44 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 48 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 8 24, 3 चौको 12 2 14, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 12 9 108, माइनस में 144, प्लस में यहाँ पे 14 हो जाएगा। 108 में 14 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा, 1 और 1 हासिल 2 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर 144 हो जाएगा। 144 में से 122 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर में आएगा माइनस में 22 आ जाएगा। माइनस में 22, माइनस आ रहा मतलब कि ऋणात्मक आ रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है x बराबर 3 पर फलन, माइनस जब भी आएगा तब क्या हो जाएगा, उच्चतम है। ठीक है, उच्चतम है। प्रश्न में यहाँ तक ही पूछा था, देखो क्या पूछा था कि x के मान उच्चतम या न्यूनतम मानों के लिए x के मान ज्ञात कीजिए। अगर प्रश्न में पूछा गया होता कि उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तब हम कुछ दूसरे तरीके से सवाल को हल करते, लेकिन यहाँ तक तो पूछा नहीं गया था। तो यहाँ तक जब पूछा नहीं गया है तो आपको बस यहाँ तक ही करना है। अभी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी, तो उन सवालों को हम उसी तरीके से करेंगे। देखो पहला सवाल हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद चौथा पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसी से रिलेटेड है, ये आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा क्या है, लिखा है कि यदि लाभ फलन px बराबर 41 माइनस में 72 x माइनस में 18x स्क्वायर माइनस से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। देखो उच्चतम लाभ तक हमें प्रश्न को हल करना है। देखो प्रश्न 11 में, 13 में, 14 में, 15 में, 17 में, 18 में, 23 में कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, कैसे करना है चलो समझते हैं। तो प्रश्न तो हमने यहाँ पर लिख दिया। सबसे पहला काम यहाँ पर इसका हम x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, हो जाएगा आपका dy, y में dx हो जाएगा, 41 का अवकलन हो जाएगा 0, 72 x का अवकलन हो जाएगा 72 x का अवकलन 1, माइनस यहाँ पे 18 x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy y में dx बराबर में माइनस में 72, माइनस में 18 को 2 से गुणा करेंगे 36x हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि dy dx बराबर में 0। क्यों लिखेंगे, क्योंकि उच्चतम के लिए, ठीक है, सवाल में उच्चतम शब्द है तो लिख देंगे उच्चतम के लिए हम dy dx बराबर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस में 72 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 36x हो जाएगा, माइनस 36 को इस साइड भेज देंगे, हो जाएगा प्लस में 36x, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में 72। 36 को 72 से काट देंगे, हो जाएगा x बराबर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम यहाँ पर dy dx लिखेंगे, बराबर में वैल्यू आपका कितना था, माइनस में 72, माइनस में यहाँ पे 36x,
यक्स के सापेक्ष इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे d2y बाई में dx2 हो जाएगा बराबर में 72 का अवकलन 0 माइनस यहाँ पे 36 यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। आपका आ जाएगा d2y बाई में dx2 बराबर माइनस में 36 एकम 36। यहाँ पर मान रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि अंक तो एक्स वाई जेड ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आप सीधा लिखोगे ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक लिखोगे तो यहाँ पर आप लिखोगे यक्स बराबर -2 पर। ठीक है, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना आया था, -2 आया था। एक्स बराबर -2 पर फलन अगर माइनस में आता है तो क्या लिखेंगे, उच्चतम है। लेकिन प्रश्न में हमसे उच्चतम मान पूछा है तो लिखेंगे y बराबर, प्रश्न क्या दिया था आपका 41 माइनस में 72 यक्स माइनस में 18 यक्स का स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे x बराबर -2 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 41 माइनस में 72 गुणे x की जगह पे -2 माइनस में 18 x की जगह पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 41 माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 7 दूना 14 माइनस यहाँ पे 18 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा प्लस में 4। y बराबर हो जाएगा 4 में 1 जोड़ देंगे आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में 4 जोड़ देंगे आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 1 जोड़ देंगे 5, 4 में 4 8 और यहाँ पे 1 माइनस में 18 चौको 72 हो जाएगा। इसके बाद y बराबर 5 में से 2 घटा देंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 में से 7 घटा देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और y का वैल्यू भी यहाँ पर कितना हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब 5 में से 2 गया 3, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर 113। तो आपको लिखना है कि x बराबर -2 पर फलन का उच्चतम मान 113 होगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो जब भी उच्चतम मान पूछेगा, निम्नतम मान पूछेगा, तब आपको प्रश्न यहां तक हल करना है। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जो प्रश्न लिखा देखो क्या लिखा है, लिखा है log x बटे x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न सन 2014, 15, 17, 18 और 19 में 5 बार ये प्रश्न आ चुका है। कैसे करना है देखो, थोड़ा से तो कठिन है लेकिन बहुत ही शानदार तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर इसका अवकलन करना है। यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हो जाएगा dy बाई में dx हो जाएगा। पहले यहाँ पे हर लिखेंगे यक्स, log यक्स का अवकलन 1 बटे यक्स हो जाएगा। माइनस में अंश लिखेंगे log यक्स और यक्स का अवकलन 1 हो जाएगा बटे में हर का स्क्वायर हो जाएगा। आपका हो जाएगा dy बाई dx, यक्स से यक्स कट जाएगा 1 माइनस में यहाँ पे log x हो जाएगा बटे में यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है dy बाई dx बराबर में 0, किसके लिए, उच्चिष्ट के लिए। ठीक है, उच्चिष्ट के लिए, सवाल उच्चिष्ट का है तो यहाँ पर हमने उच्चिष्ट लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा 0 बराबर में 1 माइनस में log x हो जाएगा बटे में यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर को 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस में ये log x हो जाएगा। log x को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे log x हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा log x बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log e लिख सकते हैं। यह log से log तो कट ही जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा e आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर dy बाई dx का वैल्यू हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 1 माइनस में log x बटे में x का स्क्वायर। इसका दोबारा करेंगे अवकलन तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करने पर हो जाएगा आपका d2y बाई में dx2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से हर को लिखेंगे x स्क्वायर, 1 का अवकलन 0 और log x का अवकलन 1 बटे x हो जाएगा। माइनस में 1 माइनस में log x लिखेंगे और x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x हो जाएगा बटे में x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर गुणे x स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका हो जाएगा d2y बाई में हो जाएगा dx2 हो जाएगा बराबर में यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर गुणे माइनस में 1 बटे में यहाँ पे x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा देखो 2x को इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा और ये माइनस 2x को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 2x, ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा log x हो जाएगा बटे में हो जाएगा x की पावर में 4 हो जाएगा। एक x से एक x यहाँ पर कट जाएगा, आ जाएगा आपका d2y
बाई में यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 2x हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा, लॉग यहाँ पे x हो जाएगा, बटे में x की पावर में 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे d2y बाई में dx2 बराबर में माइनस में यहाँ पर 3x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे log x हो जाएगा, बटे में हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम लिमिट को रखेंगे। प्रश्न में हमारा लिमिट क्या था, d2 मतलब सॉरी x का वैल्यू क्या था, तो x का वैल्यू हमने निकाला था e, तो यहाँ पर e को रखेंगे, हो जाएगा माइनस में 3e, प्लस में यहाँ पे 2e हो जाएगा, लॉग यहाँ पे x की जगह पे e हो जाएगा, और यहाँ पे e का पावर में 4 हो जाएगा। देखो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये जो मान निकल के आ रहा है, ये मान किस में आएगा, ये मान आपका आएगा माइनस में। अगर माइनस में मान आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर खुद सोचिए, यहाँ पर 3 है, 3 में से अगर हम 2 घटा रहे हैं तो माइनस में तो आएगा ही। तो यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ आपको लिख देना है ऋणात्मक, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है ऋणात्मक। फिर लिखेंगे यक्स बराबर ई पर फलन निम्निष्ट है, सॉरी माइनस में आता है तब हम उच्चिष्ट लिखते हैं, उच्चिष्ट है, लेकिन हमें उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करना है। तो उच्चिष्ट मान कैसे ज्ञात करेंगे, उच्चिष्ट मान ज्ञात करने के लिए हमें वैल्यू को रखना पड़ता है। कहाँ पर रखेंगे, जो प्रश्न दिया गया था, तो प्रश्न था y बराबर में log x बटे में x, यहाँ y हो जाएगा log x की जगह पे e हो जाएगा और बटे में e हो जाएगा। log e का मान होता है 1, तो y बराबर हो जाएगा 1 बटे e हो जाएगा, और यही आपको लिख देना है। अतः x बराबर e पर फलन का उच्चिष्ट मान, फलन का उच्चिष्ट मान 1 बटे ई होगा, 1 बटे ई होगा। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर 3, देखो क्या लिखा है, लिखा है 64 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए कि दोनों भागों के घनों का योग न्यूनतम हो। देखो सबसे ज्यादा ये प्रश्न आया है 2021, 23, 19, 22, 15 और 11 में। फिर से प्रश्न को समझ लीजिए, लिखा है 64 को ऐसे 2 भागों में विभाजित कीजिए कि दोनों भागों के घनों का योग न्यूनतम हो। ठीक है, हमें निम्निष्ट या न्यूनतम वैल्यू ज्ञात करना है। तो प्रश्न तो आप समझ गए होंगे, अब कैसे हल करना है चलो समझते। सबसे पहला काम करना है, देखो यहाँ पर लिखा है 64 को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। तो पहला भाग अगर हम यक्स मान लेते हैं ना, तो दूसरा हमें क्या मानना पड़ेगा, दूसरा मानना पड़ेगा 64 माइनस में यक्स। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, देखो यक्स से यक्स कट जाएगा, फिर से आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना पहला भाग हम मान लेते हैं, पहला भाग यक्स तथा दूसरा भाग 64 माइनस में एक्स होगा। ठीक है, 64 माइनस में यक्स होगा। फिर यहाँ पर कह रहे हैं इसके माना इनके घनों का योग, माना घनों का योग एस है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा एस बराबर में पहली भुजा क्या माने यक्स, तो यक्स का घात 3 प्लस में दूसरी भुजा 64 माइनस में यक्स, इसका भी हो जाएगा घात 3। प्रश्न में यही तो कहा गया था इनके घनों का योग, इसलिए यहाँ पर हमने जोड़ा है। हम करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा डी एस बटे में हो जाएगा डी एक्स, एक्स की घात 3 का अवकलन हो जाएगा 3x का स्क्वायर, यहाँ पर 3 आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा 64 माइनस में यक्स हो जाएगा, 3 में से घटा देंगे 2, दोबारा x का अवकलन होगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 64 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ds बटे में dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ds बटे में dx बराबर में 0। किसके लिए 0 लिखेंगे, तो प्रश्न में शब्द था न्यूनतम के लिए, ठीक है, या तो निम्निष्ट के लिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 बराबर में हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में 3, यहाँ पे 64 माइनस x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3x को इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x का स्क्वायर, देखो ये माइनस है, इसको इस साइड भेजेंगे हो जाएगा प्लस में 3, यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 64 माइनस में x पूरे का होल स्क्वायर।
स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा क्या, x बराबर में 64 माइनस में यक्स, माइनस यक्स को इस साइड भेजेंगे तो यक्स प्लस में यक्स बराबर हो जाएगा 64, यक्स में यक्स जोड़ देंगे हो जाएगा 2x बराबर में 64, 2 से 64 को काट देंगे आ जाएगा x बराबर में 32 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 32 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक करने के बाद हम करेंगे इसका दोबारा अवकलन। तो यहाँ पर लिखेंगे ds बटे में dx बराबर, मान कितना निकाले थे, तो मान हमने निकाला था 3x का स्क्वायर माइनस में 3 यहाँ पे 64 माइनस में x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर एस बटे में यहाँ पे dx का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा आपका 2x माइनस में यहाँ पे 3, 64 माइनस एक्स का होल यहाँ स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा आपका आगे, यहाँ पे 64 माइनस में x, 2 में से घटा देंगे 1 आ जाएगा, दोबारा माइनस x का अवकलन होगा तो माइनस में यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा डी स्क्वायर एस हो जाएगा बटे में डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 3 को 2 से गुणा करेंगे यहाँ पे 6x हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 64 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम वैल्यू को उठा के रखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर एस हो जाएगा बटे में डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हम x बराबर क्या रखेंगे, हम 32 रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 गुणे में 32 हो जाएगा प्लस में 6 और यहाँ पे 64 माइनस में 32 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 1 19 हो जाएगा प्लस में 6, 64 में से 32 घटा देंगे तो यहाँ पर भी 32 आ जाएगा, मतलब 192 प्लस में 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 192 हो जाएगा। 2 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 4, 9 9 18 हो जाएगा, 1 1 2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा। वैल्यू किस में आ रहा, प्लस में, मतलब कि यहाँ पर आ रहा है धनात्मक। अगर धनात्मक आ रहा है तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x बराबर 2 पर x बराबर 32 पर फलन, प्लस में आता है तब हम क्या लिखते हैं, न्यूनतम है। ठीक है, न्यूनतम है, यहां तक आपको लिखना है। आपसे मान भी पूछा गया था ना, तो आपको लिखना है कि x बराबर न्यूनतम, x बराबर 32 पर न्यूनतम मान कौन कौन से होंगे, एक को आपने x माना था मतलब 32, दूसरे को 64 माइनस एक्स मतलब कि 32। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो 64 के दोनों अभिष्ट भाग क्या होंगे, 64 के दोनों अभिष्ट भाग आपके 32,32 हो जाएगा और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न जो आपके दिमाग को घुमाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सवाल है ना बहुत ही अच्छा है, मेरा फेवरेट प्रश्न है ये, क्योंकि ये पेपर में 6-7 बार आ चुका है और लोग क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे गलती करेंगे और पूरा सवाल गलत करेंगे। सवाल में लिखा है फलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान क्या है। ठीक है, उच्चतम मान पूछा गया है और देखो 2013, 17, 19, 22, 23 इतनी बार ये प्रश्न आ चुका है। कैसे करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष करना है अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे y का अवकलन क्या हो जाएगा, y का अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन x का आपका अवकलन हो जाएगा cos x हो जाएगा, cos x का आपका अवकलन हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं dy बाई डी एक्स बराबर में क्या लिखते हैं, बराबर में 0 लिखते हैं। किसके लिए, तो आपको पता है उच्चतम या निम्नतम के लिए ये मान रखा जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा माइनस में यहाँ पे साइन x हो जाएगा, माइनस साइन x को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा प्लस में साइन x बराबर में हो जाएगा cos x। आपको पता है हर जगह पे 1 तो होता ही होता है, cos को यहाँ पर बटे में भेज देंगे, साइन x बटे में हो जाएगा cos x बराबर में 1 हो जाएगा। साइन x बटे में cos x को हम tan x बराबर में 1 लिख सकते हैं, मतलब tan x बराबर हो जाएगा tan पाई बाई में 4। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे x बराबर आपका हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स वैल्यू क्या था, वैल्यू था आपका cos x माइनस में यहाँ पे साइन x। इसका हमें करना है दोबारा अवकलन, हो जाएगा d2y बाई में dx2, cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस में साइन x और साइन x का अवकलन हो जाएगा माइनस में cos
एक्स। अब हम वैल्यू उठा के रखेंगे d2y बाई में dx2, वैल्यू कितना था x बराबर पाई बाई 4, तो हो जाएगा माइनस में साइन x की जगह पे पाई बाई 4 माइनस में कॉस x की जगह पे पाई बाई 4 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा माइनस 1/√2 माइनस में 1/√2, हर बराबर है तो -2/√2 लिख सकते हैं, मतलब जो मान आ रहा है वो आपका आ रहा है ऋणात्मक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर पाई बाई 4 पर फलन उच्चतम है, ठीक है, उच्चतम है। यहाँ तक लिखने के बाद हमें उच्चतम मान निकालना है, तो y बराबर प्रश्न में दिया गया था साइन x प्लस में यहाँ पे कॉस x, y बराबर x का वैल्यू रखेंगे साइन पाई बाई 4 प्लस में कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा साइन पाई बाई 4 का मान 1/√2, कॉस का 1/√2, हर बराबर है तो इसको हम 2/√2 लिख सकते हैं। y बराबर हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा, हम √2 का करेंगे परमीयकरण, तो हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा y बराबर में √2। अतः लिखेंगे अतः x बराबर पाई बाई 4 पर फलन का उच्चतम मान √2 होगा, ठीक है, √2 होगा। यहाँ तक आपको लिखना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी आपका जो उच्चिष्ट निम्निष्ट है इसका एक पार्ट और है, देखो यहाँ पर दूसरा जो पार्ट होगा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, वो वीडियो आप देखना ना भूलें। अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है, ठीक है, ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके 1-2 घंटे बाद ये वीडियो भी आपकी अपलोड हो जाएगी और दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है।